ट्रेलर स्टार्ट होता है और हमें ये सीन देखने के लिए मिलता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक जगह है जिसपे किंग पिंग लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो जगह है ये नागार्जुन के कैरेक्टर का अड्डा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे किंग पिंग लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? और अगर आप ध्यान दे तो आगे चल के जो नागार्जुन का हमें ये शॉट से देखने के लिए मिलता है, तो इसमें जो है हमें पर्पल कलर का एक रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। और अगर आप ध्यान दे तो पहले ही सीन में इस बिल्डिंग में हमें पर्पल और ग्रीन कलर का लाइट देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आप ध्यान दे तो ये जो जगह है ये पानी के बीचों बीच है और मेन सिटी से थोड़ा हटके हैं, क्योंकि आप यहाँ पे मेन सिटी को देख सकते हैं। इसके बाद से कुछ सेकंड के लिए एक सीन आता है जहाँ पे कंटेनर का दरवाजा खुलता है और हमें श्रुति हसन का कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो है विलन के चुंगल में फंस गई हो और इन्हें एक कंटेनर के अंदर कैद किया जा रहा हो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे श्रुति हसन का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा शौक भी है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कोई ऐसा हो जिसके बारे में श्रुति हसन के कैरेक्टर को पता हो। इसके बाद से ये सीन आता है जहाँ पे कोई बोलता है कि अगर किसी आदमी को बिना ट्रेस के जला दिया जाए तो इट कैन बी अ डिजास्टर। तो यहाँ पे बेसिकली जो सत्यदेव का कैरेक्टर है वो श्रुति हसन के साथ मिलके एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके जरिए किसी भी इंसान को जलाया जा सकता है और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। इनफैक्ट उसका राख भी किसी को नहीं मिलेगा। और इस सीन में आप देख भी सकते हैं कि कैसे श्रुति हसन का कैरेक्टर लोगों के पांव और हाथ को बांध रही हैं। इसके बाद एक सीन आता है जहाँ पे इन सभी चीजों को प्रैक्टिकली करके दिखाया जा रहा है नागार्जुन को। यहाँ पे आप नागार्जुन को देख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे सत्यदेव के कैरेक्टर के साथ साथ श्रुति हसन का भी कैरेक्टर है। आगे चल के हमें एक छोटा सा शॉट देखने के लिए मिलता है जिसमें हमें ये चेयर दिखाया जाता है। तो जो सत्यदेव का कैरेक्टर है वो इसी चेयर को बनाने वाला है और इसी चेयर के मदद से किसी को भी जलाया जा सकता है बिना कोई भी सबूत छोड़े हुए, बिना कोई भी राख छोड़े हुए। इसके बाद से हमें पोर्ट वाला ये सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो मरे पड़े हैं। तो अगर आप इस सीन के कलर ग्रेडिंग पे ध्यान दे तो ऐसा हो सकता है कि ये जो सीन है फ्लैश बैक का हो। इसके बाद से हमें कुछ सेकंड के लिए एक सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे एक वैन होता है और अगर आप ध्यान से देखें तो इस वैन पे लिखा हुआ है कोल्ड स्टोरेज वैन। अब इस वैन का कनेक्शन मैं आगे बताता हूँ, अभी चलते हैं अगले सीन पे। उसके बाद से हमें ये सीन देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली ये जो सीन है ये फ्लैश बैक का होने वाला है जहाँ पे आपको उपेंद्र का कैरेक्टर और रजनीकांत का कैरेक्टर एक साथ लड़ते हुए देखने के लिए मिलेंगे किसी और से। उपेंद्र का यहाँ पे पूरा लुक रिवील किया गया है, लेकिन आगे चल के रजनीकांत का एक छोटा सा शॉट आता है जिसमें रजनीकांत का चेहरा नहीं दिखता है, लेकिन हाँ ये रजनीकांत ही है। तो दोनों आपको लड़ते हुए देखने के लिए मिलेंगे। अगले सीन में हमें आमिर खान का एंट्री देखने के लिए मिलता है। अगर आप ध्यान दे तो यहाँ पे एक बंदा है जो बैठा हुआ है और ऐसा हो सकता है कि ये बंदा पैरालाइज हो, क्योंकि इसके चेयर में कुछ तो मशीन्स लगे हुए हैं जो उन लोगों के लिए यूज होते हैं जो बंदे पैरालाइज होते हैं। ठीक है, और अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस सीन से पहले ये वाला सीन आता है। तो बेसिकली इस हेलीकॉप्टर से आमिर खान का एंट्री होने वाला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 फादर्स भी हैं और 2 कैफिन भी हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आमिर खान के किसी अपने का यहाँ पे मौत हो गया हो जिसकी वजह से आमिर खान को यहाँ पे आना पड़ा हो। इनफैक्ट ये जो कुत्ते हैं ये आमिर खान के पालतू कुत्ते होने वाले हैं। इसके बाद से हमें ये सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे सत्यदेव का कैरेक्टर रजनीकांत से बोलता है कि तू यहाँ पे क्या करने आया है। तो ऐसा हो सकता है कि ये सीन सत्यदेव के कैरेक्टर को गायब होने से पहले का हो और मे भी ऐसा हो सकता है कि इसी सीन के बाद जो सत्यदेव का कैरेक्टर है वो मर जाए या फिर गायब हो जाए, जिसके बाद से इन सभी चीजों का जो इल्जाम है वो सत्यदेव के कैरेक्टर की जो बेटी है वो लगाएगी रजनीकांत के ऊपर। जिसके बाद से रजनीकांत निकल पड़ेंगे सत्यदेव के कैरेक्टर को ढूंढने। इसके बाद से हमें ये सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे रजनीकांत के कैरेक्टर के ऊपर कुछ गुंडे अटैक कर रहे हैं और रजनीकांत इन सभी लड़कियों को बचा रहे हैं। अगर आप ध्यान दे तो यहाँ पे सेम कैमरा का यूज हुआ है जो कि विक्रम में यूज हुआ था इंटरवल के पॉइंट पे। और हाँ ये जो सीन होने वाला है मुझे ऐसा लगता है कि ये भी इंटरवल के पॉइंट पे आने वाला है और यही सीन होगा जो रजनीकांत के कैरेक्टर के अंदर से उनका विलनिस कैरेक्टर बाहर निकालेगा। इसके बाद हमें ये सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे सत्यदेव का कैरेक्टर जो है वो एक बैग के साथ में कुछ विलन से लड़ते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करें तो जहाँ पे ये लड़ रहे हैं ये किंग पिंग का ही जगह है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सत्यदेव के पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन हो जो किंग पिंग यानी कि जो नागार्जुन का कैरेक्टर है वो ना चाहता हो कि किसी को पता चले और यहीं पे जो नागार्जुन का कैरेक्टर है वो सत्यदेव को मार दे या फिर उसे गायब कर दे। इसके बाद से हमें एक लास्ट सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे जो रजनीकांत का कैरेक्टर है वो उसी जगह पे है जहाँ पे आमिर खान का एंट्री होता है। और अगर आप पीछे ध्यान दे तो यहाँ पे सेम वही ट्रक है जो आमिर खान के
एंट्री पर यहाँ पर था। अब आते हैं उस ट्रक वाले कनेक्शन पे। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो ट्रक है वो कुछ डेड बॉडीज को ले जाके कहीं पे स्टोर कर रहा हो, ताकि उन डेड बॉडीज का यूज हो सके बाद में उस एक्सपेरिमेंट में, जो एक्सपेरिमेंट सत्यदेव का कैरेक्टर कर रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके अंदर का कोई पार्ट निकाल कर नागार्जुन का कैरेक्टर कहीं बेच रहा हो, तो उन पार्ट्स को स्टोर करने के लिए इस वैन का यूज किया जा रहा हो। वैसे कुली के ट्रेलर में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसे छुपाया जा रहा है। वैसे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।